हेलो गाइस, टुडे वी स्टार्ट सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चालू करते हैं। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण मतलब आईना था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? वो बोलते, कोई बात की चिंता है आपको? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? वो बोलते कि अगर चिंता ही खाएगी तो फिर दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, ट्रैक्टर सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उतार दिया। वो बोलते कि मेरे सर के ऊपर कर्ज है, ट्रक सोसाइटी के 400 रुपये कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के उसने उतार दिए। उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा। ये श्यामा ने बोला, और वो जो लेखक थे वो उसको घूर कर देखने लगे, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। वो बोल रहे कि मुझे श्यामा को शायद फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इतनी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा वृक्ष ही अपनी छाती पर रखकर ये वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था। वो बोलते हैं कि मेरी चिंता मुक्त करने के लिए श्यामा क्या क्या नहीं कर सकती थी। मैंने जो मरने को अपने आप को छोड़ दिया था, मुझे अब एकदम गलत लग रहा है। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। वो बोलते हैं कि मुझे अपने लिए नहीं, ना सही श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। वो बोलते कि श्यामा के लिए मैंने कभी कुछ किया नहीं, कभी करने के योग्य नहीं रहा। वो बोलते कि कभी करने के लायक नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने का मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझ सा जघन्य अपराधी कोई नहीं है। वो बोलते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, अगर उसने मेरा कर्ज चुकता करने की उतारने की चिंता करे, तो मुझ जैसा अपराधी कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। वो बोलते हैं कि मैं रास्ता खोजूंगा जीने का और चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। उनके कानों में किसी ने कहा रात को कि बोलते कि एक रास्ता अब भी बाकी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। वो बोलते हैं कि 15 दिन के इलाज में बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। वो बोलते कि मैं कभी ये नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, उसे बेचे। अपने वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरणस्थल बनाया था। बोलते हैं कि वो चाहे भूखे ही रहे, उन्होंने एक शरणस्थल बनाया था। मैं उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। वो बोलते कि मैं इसका बहुत बड़ा कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है। वो बोलते कि ये भी एक नियति का दौर है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लौटे माटी। वो बोलते हैं कि छत के नीचे योग नहीं है, वो मर नहीं सकेंगे अगर मैंने घर बेच दिया तो। पर उस समय मैं कैसे जानता? वो बोलते कि उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया। वो बोलते कि एक दिन मुझे वो रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। वो बोलते कि उन्हें एक दिन एक रास्ता दिखाई दिया जिस पर वह अपने चिंताएं को समाप्त कर सकते थे अपने बल से। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंता नहीं छोड़ के जाऊंगा। वो बोलते हैं कि विशेषकर मैं श्यामा के लिए, खासकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंता नहीं छोड़ के जाऊंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। बोलते कि इस दृष्टि ने मुझे बल भी दिया और दृष्टि भी दी, मतलब मेरे को दिखाया। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है,
मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ कि या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुखफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। उन्होंने बोला, अगर उनके मुंह से उन्होंने बोला, जवाब दिया फटाक से कि पैसे नहीं है तो जाके मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वो बोलते कि मुझे चुनौती से ही बल मिलता है, ताकत मिलती है। वह यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता। वो बोलते कि अगर मुझे ऐसा बोलते कि 100 साल जियो तो उनमें इतना बल नहीं आता जितना उन्होंने ये बोला कि जाओ मरो। शब्दों से संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कोने के पानी के इलाज में मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिटेज बाथ लेने का विधान था। उनको किसी लड़कपन के नाम के एक पड़ोसी बाबू ने बताया था कि लुई के कोने के पानी से इलाज बताया था। तो उन्होंने सिटेज बाथ, ठंडे पानी का सिटेज बाथ भी बोला था चालू करने के लिए। एलोपैथी में क्षय को रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। बोलते हैं कि जो एलोपैथी क्षय, ये जो बीमारी होती है उसमें रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक दिए जाते हैं। कूने के इलाज में चिकना मना था। चिकना मतलब घी होता है, पर यहाँ पे घी है और शायद हो भी सकता है। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। बोलते हैं कि ऐसे कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। वो बोलते हैं कि न कोई दवा पे खर्च, न खुराक पे खर्च, मतलब न दवाइयों पे खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम काज साधारण किया जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कूने के अनुसार सिटेज बात आरंभ किया। वो बोलते हैं कि जो कूने के अनुसार मतलब जो उनकी क्षय की बीमारी है उसके अनुसार उन्होंने सिटेज बात आरंभ किया। अनुसार खुराक आदि रखी। बोलते हैं कि खाने के हिसाब से उन्होंने खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। बोलते हैं कि स्कूल भी जाने लगा पर मैंने रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। बोलते हैं कि थोड़े बहुत पैसे जो थे वो किताबों की बिक्री से मिल जाते थे, वो बेचकर उन्हें मिल जाते थे। श्यामा ने मेरा विरोध नहीं किया, मतलब उनके लिए वो ऐसा बोली नहीं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इसलिए जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वशिस्त पंथा कहा मेरे पीछे चली। वो बोलते कि हमेशा वो मेरे पीछे चली, जो भी मैंने कहा। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। वो जो उनको बाट टप के लिए बोला था, तो वो बोलते कि जो स्नान चिकित्सा थी वो भी उसमें भी उन्होंने उनकी सेवा की, सहयोग देती रही, उनका साथ देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया। बोलते कि उनकी जो ताकत है, उनसे उन्हें रास्ते पर ठहरने नहीं दिया, पीछे फिरने दिया। बोलते कि ना पीछे मुड़ के देखने दिया। और राह पकड़ तू एक झलक चक पा जाएगा मधुशाला। वो एक मधुशाला है जिसमें से ये दिया गया है। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था ये कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने भी शिकायत। उन्होंने बोला कि एक सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि उन्होंने ना क्या कहते हैं, जितना भी था दिन मेरा इलाज भी किया उनका, और रोगों जो भी रोग थे उन सबको मार दिया और एक उंगली तक दुखने की शिकायत नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता
ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। वो बोलते कि इस चीज़ ने मुझे, इस निश्चलता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना बल आज किसी ने नहीं दिया मुझे। इस नियंत्रण, आत्म निग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता। उसे क्या नाम दूँ? बोलते कि मैं श्यामा को क्या नाम दूँ, बड़ी महंगी कीमत उससे चुकानी पड़ी। बोलते कि उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। वो बोलते कि 1936 को वह चारपाई पर गिर गई और फिर न उठी। वो बोलते कि फिर वो कभी उठी नहीं। 216 दिन बराबर रोग सहा पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि 216 दिन उन्होंने बराबर रोग मतलब ऐसा माचे पे निकाला और फिर बाद में वो 17 नवंबर को 1936 को मर गए। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीने में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। बोलते कि इस 18 महीने में हम दोनों को मौत का संघर्ष करना पड़ा। मेरा संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। वो बोलते हैं कि इतना मेरे को चिंता फ्री रखा, चिंता मुक्त रखा और मेरे को सेवा की, मेरी अपना त्याग दिया, इतना अपने को दिया, इतनी अपनी और जो मुझे चिंता मुक्त रखा और ये सब किया। तो वो बोलते हैं कि मैं जीत गया, फिर वो विजय हुई उनकी। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी। वो बोलते हैं कि मैंने बहुत शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। वो बोलते कि मैंने सेवा भी दी और बहुत अपने को भी दिया, पर वो पराजित हो गई। बोलते कि श्यामा यहाँ पे हार गई। संभवत एक मोर्च की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु के अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। वो बोलते कि जब तक मैं वो अपने मृत्यु तक नहीं अंतिम सांसें गिन रही थी तब तक वो चिंता मुक्त नहीं हो सकी। थैंक यू गाइज, माय नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया तो।